अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि जब तक कानूनी निज़ाम 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, ये फुस्तायत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की हकायक पर मबनी प्रेस ब्रीफिंग। बोले कि बनू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही सुबहान ने अपने आप को ग्रेनेड पर डालकर दीगर साथियों की जान बचाई। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बनू के लोगों ने अमन मार्च किया, लेकिन उस मार्च में चंद दहशतगर्द अनासर घुस आए, जिनकी फायरिंग से शहरी शहीद हुए। अमन कायम करना फौज की नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ब्रीफिंग में बनू वाक़े की वीडियो भी चलाई गई, जिसमें बहुत से मुजाहिदीन के पास असलहा देखा जा सकता है। जब तक कानूनी निज़ाम 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, ये फस्तायत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हकायक पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि बनू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। 9 मई के करने वाले उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील दे, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी, इसे मॉब मेंटेलिटी, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुबहान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाला ताकि मेरी कोलेक्ट्रल डैमेज ना होती, साथी बच जाएं, लोग बच। व्हीकल वॉन ID थी, उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल कर। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च कर, तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग जख्मी हुए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, राइट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। खारजी दहशतगर्द हथियार, जबकि डिजिटल दहशतगर्द प्रोपेगेंडे से हमले करते हैं। असल दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है। फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर किया जा रहा है। DGISPR ने कहा कि बनू में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरे मुल्क के बच्चों की तस्वीर लगाकर गलत खबरें फैलाई गईं। फौज और दीगर इदारों की क़यादत के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की गईं। फौज इन दोनों दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर। और जो डिजिटल दहशतगर्द है, वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमजोर करने के लिए उस पर अटैक कर। ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती है कि किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं, वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। एंड इफ द आर्मी कीप्स ऑन डूइंग दैट, तो वहां के अवाम को फौज के खिलाफ भड़काना और उसके खिलाफ नफरत पैदा करना मजीद आसान हो जाए। अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक हिमागी मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, लेकिन इसे सियासी माफिया ने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। एक संजीदा इशू को सियासत की भेंट चढ़ाया, इसका मजाक बनाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अज़्म इस्तेहकाम को कौमी बका का मसला करार दे दिया। मज़ीद बोले कि एपेक्स कमेटी इलामिया में कहा गया था कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशन को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मईशत बेहतर होगी। अफगान बॉर्डर गैर कानूनी कारोबार को तकवीत दे रहा है। अज़्म इस्तेहकाम में किसी की भी नकल मकानी नहीं होगी, इसे कानून साजी के जरिए मुस्तहकम किया जाएगा। फौज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि फौज और हुकूमत मसला फ़लस्तीन पर बहुत वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। गज़ा में नस्ल कुशी जारी है। गज़ा में नस्ल कुशी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। हमने गज़ा के लिए 1118 टन इमदाद भेजी है। फ़लस्तीन का मसला है, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का और फ़ौज पाकिस्तान का बड़ा क्लियर गैर मुबहम मौक़िफ़ है। वो ये है कि दिस इज़ जेनोसाइड, अनएक्सेप्टेबल। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वज़ारत ख़ारजा की, आर्मी चीफ की, जिन अमायदीन से जहाँ मुलाकातें होती हैं, उसके बाद जो बयानिए आते हैं, जो अलामिया, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, उसमें बारहा इस बात को बड़ा क्लियरली बताया। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में अवाम के, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जमानी, पाकिस्तान की हुकूमत की जज्बात, और पूरी दुनिया ने सराहा कि उन्होंने कितने वाशगाफ अल्फाज में जो डिप्लिसिटी है इसकी, वेस्ट की, उसको
इसको किस तरह खोल के बयान किया ऑन दिस इशू ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाजा। और पाकिस्तान तो उन ममालिक से जो सा है रोज़े अव्वल से जब से मसला है इसमें जो एड है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। 1100 मेरा ख्याल है टन से ज़्यादा 1118 टन हम एड भिजवा चुकी है हुकूमत पाकिस्तान गाजा में। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश फोर्सेस ने नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेर लिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 दहशतगर्द मार गिराए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश फोर्सेस ने नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेर लिया है और ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और अहम और कामयाब कार्रवाई की है पाक अफगान सरहद पर, जहां दरअंदाजी की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। 3 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से मजीद जानेंगे। जी सलमान, इस कार्रवाई की क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है पाक अफगान बॉर्डर के इलाके के अंदर की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुनियादी तौर पर जिला दीर के अंदर 3 दहशतगर्दों की मूवमेंट का पता चलाया था जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इन दरअंदाजों को घेर लिया गया और उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनका फायरिंग का तबादला हुआ और तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और ISPR ने इस हवाले से एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से इस मामले के ऊपर एहतजाज करता रहा और पाकिस्तान मुतालबा करता रहा कि एक इफेक्टिव या मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपनी जानिब लागू करें ताकि इस किस्म की दरअंदाजी ना हो और बैनुल अक़वामी सरहद जो कि 2 आज़ाद खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान है उसकी खिलाफवर्जी ना हो। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती ये है कि अफगान सरजमीन जो है वो तालिबान रजीम के तहत हम देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला वहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट हासिल है, हिमायत हासिल है और वो अपनी सरगर्मियां कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इस बात के लिए पुरअज़्म है कि वतन अजीज की, मादरे वतन की हर हालत में दहशतगर्दों के खिलाफ जो है हिफाजत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान। मौसम की बात करें तो मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, लाहौर, मरी, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में भी बरसात। कश्मीर के अजला कोटली, रावलाकोट और गड़ी दुपट्टा में भी बारान रहमत। योब, बदीन और छोर में भी अब्रे गरम बरसा। शहरियों ने सुक्का सांस लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। शहर में आज रात भी बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। और ख़बर है कि रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी हदफ नहीं, असल हदफ तो तहरीक इंसाफ के अरकान के हल्फनामे थे जो पुलिस उठाकर साथ ले गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इल्ज़ाम आयद कर दिए। कहा कि हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल रही हैं। आर्टिकल 7 के तहत सबको रियासत का एहतराम करना चाहिए। उमर अयूब ने सवाल किया कि बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? बैरिस्टर गौहर बोले, रऊफ़ हसन की रिहाई के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे, उनके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। इसकी इंक्वायरी नहीं है। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए। हमारे मैंने साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, MPs को भी दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला रऊफ़ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहाँ पे खड़े हैं क्या? बॉर्डरों पे बलूचिस्तान KP में और सिंध में क्या पटवारी वहाँ पे खड़े हैं? अपनी कलम दुआ लेके हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़वातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और FIA का छापा। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर मुल्क दुश्मन आकाओं को खुश करने का मिशन नाकाम बना दिया गया। सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार। PTI का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ और डिस इन्फॉर्मेशन का हब था। सेक्रेटेरिएट से मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती थी। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर या डिजिटल दहशतगर्दी का मरकज।
PTI का इंफॉर्मेशन सेल पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़। शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का घिनौना मंसूबा पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया मरकज से प्रोपेगेंडा कंपनीज चलाई जाती थीं। मुकामी लोगों को भड़काया जाता था। नापाक कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट के साथ धर लिया गया। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। छापा मार कार्रवाई में मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार हुए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के मामले पर JIT बनाई जाएगी। पुलिस PTI सेक्रेटेरिएट में घुसी और रिकॉर्ड के साथ साथ अरकान असम्बली के हल्फनामे भी साथ लेकर चली गई। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दबा देंगे, तो ये इनकी भूल है। पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं। अब देखें, ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसका रास्ता रोका जाए। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। बानी PTI का कहना था कि 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर फिर पुलिस ने धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। अंदाज़ा हो गया था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद बोले कि अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ ही नाफिज है। खैर मकदम करते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम फ़ौजी ऑपरेशन नहीं, फ़ौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर हुकूमत मुशावरत के बाद फैसले करे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का बयान। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज़ नईम ने नए इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशस्तों का फैसला करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कायम करना चाहते हैं फौजी ऑपरेशनों के जरिए, आप अपनी रिट कायम करना चाहते हैं ताकत के जरिए। ऐसे तो रिट कायम नहीं होती। आप सहूलत क्या देते हैं? नेशनल एक्शन प्लान बना था और उस प्लान में सारी चीजें तय हुई थी। आपने मिलिट्री कोर्ट्स तो बना लिए, आपने वो फैसले तो कर लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया? आप अगर दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं तो दहशतगर्दी की रूट कॉज को खत्म करें। इसके नतीजे में मामला जो है वो पनपेंगे। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हुए और हमसे कहा गया कि सब क्लियर हो गया। जब सब क्लियर हो गया तो नया फौजी ऑपरेशन क्यों होगा भाई? नया तोशाखाना रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज़ की तोसी कर दी है। नैब की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। नैब ने मुलजिमान से अडियाला जेल में की गई तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुलजिमान को दोबारा 29 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को बड़ा धचका। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत्म ही कर डाला है। ट्वीट किया है कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करूँगा जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे। उनका शुक्रगुजार हूँ। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। साथ ही जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। मजीद बोले कि 2020 में पहला फैसला कमला हैरिस को नायब सदर मुंतखब करना था। अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स इकट्ठे हों और ट्रंप को शिकस्त दें। गजा की बात करते हैं, जहां काबिज इजरायली फौज के हमलों में कमी ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 87 फ़लस्तीनी शहीद और 196 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक कई जख्मी इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने और इमदाद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से इसराइली जारहियत में अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि जख्मियों की तादाद 90,000 तक जा पहुँची।
तो आपको बताएं कि बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल में बेहतरी ना सकी। पब्लिक सेक्टर में मेरिट पर 93% कोटे के अदालती फैसले के बाद तलबा एहतजाज जारी था, जिसे 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। तलबा ने एहतजाज के खात्मे को हुकूमती नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक 16 जुलाई से पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 150 से जायद हो गई। हुकूमत ने मुल्क में कर्फ्यू का दायराकार बढ़ा दिया। ढाका समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों में फौज गश्त कर रही है। 2 साल में IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 3200 अरब अदा किए गए। उनकी जिम्मेदारी मौजूदा और साबिका हुकूमतों पर आयद होती है। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। मौसर एनर्जी प्लानिंग ही किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। अगर यही ठीक नहीं हुआ तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? 60 रुपए की बिजली अगर आपको मिल रही है, 60 की 65 की मिल रही है, उसमें टैक्स का पोर्शन देखे ना कितना है, 30%, 40%, 45%। और कैपेसिटी चार्जेस 18 रुपए। मैं कहना चाह रहा हूँ कैपेसिटी चार्जेस एक मसला है, इससे बड़े आपको पता है सर्कुलर डेट का साइज कितना हो चुका है? ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में सर्कुलर डेट जा चुका है। जिम्मेदार तो जो भी हुकूमतें आई हैं वही हैं, क्योंकि उसी के अंदर पॉलिसी मेकर्स भी रहे हैं। और एनर्जी प्लानिंग जो है किसी भी मुल्क को जो है वो तरक्की की राहों पे लेके जा सकती है और ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। और सिमिलरली अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो जितना भी पोटेंशियल हो आपकी इकोनॉमी में, आपके लोगों में, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी की प्लानिंग नहीं होगी, एनर्जी को सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या उसको सस्ता नहीं कर सकेंगे तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल पाती। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।